नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का। और रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे रमजान में मस्जिदों में इफ्तारी बैन की। इस्लामिक देश सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रमजान को लेकर यह आदेश जारी किया है। मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो वो इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि रमजान के महीने में सऊदी अरब की मस्जिदों में इफ्तार पार्टी नहीं होगी। साथ ही मस्जिदों के इमाम इफ्तार के लिए चंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक ऐसा आधुनिक देश बनाना चाहते हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथी रूढ़िवादी का विरोधी है। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने सड़कों पर नमाज और अजान के लिए भोंपू बजाने पर भी रोक लगाई थी। जिस सऊदी से इस्लाम पैदा हुआ उस सऊदी अरब में जिन चीज़ों पर रोक लगाई जा रही है, भारत के कट्टरपंथी मुसलमान उन्हीं चीज़ों के लिए आंदोलन करते नजर आते हैं। आज रण क्षेत्र में हम बात करेंगे कि क्या सऊदी अरब का इस्लाम भारत के इस्लाम से अलग है? क्या भारत के मुसलमान सऊदी मुसलमान से बड़े मुसलमान हैं? अगर सऊदी अरब में मस्जिदों में इफ्तार रोकी जा सकती है तो भारत में ऐसा करने से इस्लाम खतरे में कैसे आ सकता है? आज हमारा सवाल यह भी रहेगा कि क्या भारत में भी सऊदी की तरह इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी और क्या इसके लिए पहल नहीं होनी चाहिए? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। देखिए जरा। अरब प्रायद्वीप के सबसे बड़े देश सऊदी अरब में सख्त सामाजिक और धार्मिक कट्टरता का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में सऊदी अरब ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की आज्ञा के बाद जारी किया गया है। अब नए आदेश के अनुसार रमजान के दौरान पूरे देश की मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी नहीं हो सकेगी। आदेश में कहा गया है कि मस्जिदों के इमामों को आगामी पवित्र महीने के दौरान उपासकों को इफ्तार कराने के लिए दान इकट्ठा करने से भी रोक लगा दी गई है। ये कदम इस्लामिक मामलों के मंत्रालय के रमजान से जुड़े उपायों का हिस्सा है। इसके अलावा इमामों से तरावीह की नमाज को लंबा करने से बचने के लिए कहा गया है। बदलते दौर के साथ सऊदी अरब अपने देश की छवि को बदलना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब कट्टरता से बाहर निकलने के लिए सऊदी अरब ने कोई निर्णय लिया हो। इससे पहले महिलाओं को पुरुषों के साथ कार्यक्रम में भाग लेने और सिनेमा घर समेत डांस म्यूजिक शो में भाग लेने के लिए महिलाओं को अनुमति दी थी। अरब के कट्टरपंथी और रूढ़िवादी विचारों में हो रहे बदलावों का उदाहरण उस समय भी देखने को मिला जब सऊदी अरब की वियाम अल दखील ऑन एयर खबर पढ़ने वाली पहली महिला न्यूज़ एंकर बनी, जिससे दुनिया भर में एक सकारात्मक संदेश गया। लेकिन इसके उलट भारत में रूढ़िवादी और कट्टर सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन किया जाता है, फतवे जारी किए जाते हैं और ये सब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जाता है। सवाल है, सऊदी अरब जैसी सोच भारतीय मुसलमानों में क्यों नहीं है? विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाया जाना हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। भारत में कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं जो मुस्लिम युवाओं को कट्टरता के रास्ते पर धकेलने में लिप्त हैं। जनवरी 2023 में भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों ने डीजीपी सम्मेलन में लिखित दस्तावेज में कहा था, भारत में धार्मिक कट्टरता का मुख्य कारण धार्मिक प्रथाओं में अतिविश्वास और संचार के आधुनिक साधनों की आसान उपलब्धता है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा इन कट्टरपंथी समूहों को प्रोत्साहित करना शामिल है। जिसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशकों की सुरक्षा बैठक में पेश किए गए नोट में कहा गया कि विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं में कट्टरतावाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती में से एक है और कट्टरतावादी संगठनों का मुकाबला करने के लिए उदारवादी मुस्लिम नेताओं और
धर्म गुरुओं को विश्वास में लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब सोचिए, यूएई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश जो हैं वो कट्टरता के रास्ते को छोड़कर उदारवादी रास्ता अपना रहे हैं और कट्टरता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय जो मुसलमान है वो और ज़्यादा कट्टर होता जा रहा है और कट्टरवादी जो सोच है और ज़्यादा यहाँ पर पनप रही है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब और यूएई का जो इस्लाम है वो भारत के इस्लाम से अलग है क्या, और कैसी वजह से भारत के जो मुसलमान हैं वो और ज़्यादा कट्टर होते जा रहे हैं, उनकी जो सोच है वो और ज़्यादा कट्टर होती जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन इस चर्चा में कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, सबसे उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर आसिफ हुसैन जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और इन सब के अलावा आचार्य विक्रमादित्य जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है आचार्य जी। लेकिन सबसे पहले आसिफ हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सऊदी अरब की ओर से जो फैसला लिया गया है, एक बहुत अच्छी पहल की गई है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत में भी ये पहल शुरू नहीं होनी चाहिए, और अगर ये भारत में पहल शुरू होती है तो क्या भारतीय मुसलमान इसका स्वागत करेगा? आसिफ हुसैन। देखिए, ये पहल शुरू ना होना, पहल शुरू जब होगी जब कोई चीज एग्जिस्ट करती हो। देखिए, मस्जिदें जो है वो इबादत के लिए है, ना कि इफ्तार पार्टियों के लिए होती हैं पहले से ही। और जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो फतवा या जिसे भी आप आदेश कहेंगे, उसमें ये कहा गया है कि मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। देखिए, वहां पर जो बात की गई है वो ये है कि इफ्तार जो है वो एक जगह पर होगा, क्योंकि जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद फौरन एक नमाज का टाइम हो जाता है, तो वहां पर जो गंदगी होती है उसे साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये अगर पूरे दुनिया में लागू होता है तो इसका पहल का स्वागत है, बहुत अच्छा ऑर्डर है और ऐसा होना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये माना जाए कि आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत में भी ये लागू होता है तो इसका आप स्वागत करेंगे, इसका विरोध नहीं किया जाएगा। जैसा कि कोई भी ऐसी एक पहल जब की जाती है, शुरुआत जिसकी जो बहुत अच्छी पहल है, जो मुसलमानों के हित में होती है, उसका विरोध शुरू हो जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं ऐसा होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मस्जिद के अंदर इफ्तार करना कोई इस्लाम का हिस्सा थोड़ी है। ये कोई नेसेसरी नहीं है इस्लाम के अंदर कि आप इफ्तार जो है मस्जिद के अंदर करेंगे। आप इफ्तार अपने घर पर लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है ना, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। नहीं, पूरी दुनिया में होता है, उसमें मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, या सऊदी में नहीं होता था, होता है, लोग इफ्तार करते हैं मस्जिदों में, मगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद जो है वो एक पूजा स्थल है, वो इबादत के लिए है। वहां पर इबादत के अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले क्यों हो रहा था भाई? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि अब तक क्यों हो रहा था? नहीं तो देखिए, हो रहा था, नहीं हो रहा था, एक काम हो रहा था, उसमें कोई ऐसा बुराई भी नहीं थी, कोई गुनाह भी नहीं था कि नहीं हो रहा था। मगर क्योंकि सऊदी अरब जो है वहां पर पूरी दुनिया के लोग इबादत करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, और रमजान के वक्त पर सऊदी अरब के अंदर जो उमरा करने के लिए जाते हैं उनकी तादाद 10 गुना बढ़ जाती है। तो वहां पर एक बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, तो उसको संभालना और उसको देखरेख करने के लिए जगहों की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर अगर ये फैसला आया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर ऐसा कोई फैसला हिंदुस्तान में भी होता है उसमें भी कोई बुराई नहीं। ठीक है, आचार्य जी, आपने एक चीज छोड़ दी। देखिए, अगर यही चीज हिंदुस्तान में होती तो शायद बवाल मच जाता। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले कैमरे पर भी प्रतिबंध रहेगा, नमाज के दौरान आप किसी तरह का कैमरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर अगर यही चीज अगर आप हिंदुस्तान में हो जाती तो शायद बहुत बवाल मच जाता। देखिए किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, या किस तरीके से बवाल कौन करता? बवाल करने वाले कौन लोग होते? मीडिया के लोग होते। अच्छा जी, मुझे तो लग रहा मुसलमान ही होते उसमें सबसे आगे। नहीं, मीडिया के लोग होते। देखिए किस तरीके से इंसानों के हक पर प्रहार कर दिया जा रहा है, कि मुसलमानों को आधुनिकता से रोका जा रहा है, कैमरे के इस्तेमाल पर फतवा लगा दिया। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम आप कर रहे होते। अच्छा ठीक है आचार्य जी, आप कैसे देख रहे हैं सऊदी अरब की इस पहल को? आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से तमाम जो मुस्लिम देश हैं, खासतौर पर यूएई और सऊदी अरब की बात की जाए तो ये दोनों ऐसे देश हैं जो कट्टरता के रास्ते को धीरे धीरे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी पहल इसको आप कहेंगे, या आप इनकी मजबूरी आप मानते हैं इसको?
प्रकार से पूरे विश्व में एक ग्लोबलाइजेशन का माहौल चल रहा है, खुलेपन का माहौल चल रहा है, और अभी यूएई प्रिंस के जो प्रिंस है, जो राजा है वहाँ के, उन्होंने इस प्रकार से इस्लाम को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। वो एक अच्छा कार्य है, वो बहुत पूरे विश्व में आज आवश्यकता भी है कि इस्लाम को खोलने की आवश्यकता है। कि इस प्रकार से कुछ लोगों ने, एक हमारे तारिक फतेह साहब से आपको याद होगा, वो कहते थे एक मुल्ला का इस्लाम है और एक वास्तविक अल्लाह का इस्लाम। जो मुल्लाओं का इस्लाम जो चल रहा था, वो उसमें परिवर्तन करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन कर रखा था। इस पूरे वाक्य के अंदर एक बड़ी अच्छी बात ये दिखाई देती है कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ना, जो फंड इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे कि आप किस चीज पे आए, वो तो उनका एक आंतरिक मामला है कि मस्जिद के अंदर वो भी क्या भी करना चाहते हैं, मैं हम इसमें इंटरव्यू नहीं करना चाहते, वो उनका निजी मामला है। लेकिन जो एक तथाकथित तौर पर पूरे पाकिस्तान में देखें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें, ये मुल्ला मौलवी जितने लोग हैं, ये तथाकथित तौर पर इस्लाम पे खतरा है, धर्म पे खतरा है, उसमें पैसा इकट्ठा करने का जो कार्य चलता है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप देखें कई इबादत गांवों से AK-47 तक निकली है, कई कई बम तक निकले हैं, बम बनाने के सामान तक निकले। आज जो ये सुंदर कार्य किया है उन्होंने, यूएई में एक बात एग्जांपल दिया कि इबादत की जगह इबादत ही होनी चाहिए भाई खाली। ये तथाकथित तौर पर पूरे विश्व में जगह जगह पर, अमेरिका में देख लीजिए, हर जगह इस प्रकार के, फ्रांस में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, हर जगह इस प्रकार की सीरीज चल रही है। इबादत गाहों की जगहों को इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा रहा है, वहां तकरीरें की जाती है, वहां तकरीरें जो की जाती है, आप समझे इसके अंदर जो जो बातें उन्होंने क्या क्या बात बोली है कि तकरीर जो होगी, जो बहुत लंबा जबरदस्त खींचने की बात की जाती है, वहां पे लोगों को मेंटल ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाता है, वो सब बंद करने की बात की जा रही है। क्योंकि तथाकथित तो उनको भी पता है कि उनके जो लोग हैं वो किस प्रकार से लोग पैसा इकट्ठा कर कैसे ब्रेन वॉश कर कैसे गलत तरह से मनोमस्तिष्क को परिवर्तित कर इस पूरे विश्व को एक भयावह स्थिति में लाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। उन पर बंदिशें लगाने की बहुत जरूरत, इस्लाम पर लोगों में बंदिश लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे तारिक फतेह साहब बोलते थे ना, जो मुल्ला का इस्लाम जो है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। खुदा ने जो इबादत करने की बात लिखी है वो कहीं गलत नहीं, वो तो इबादत करना किसी भी रूप में करे, बिल्कुल बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं किसी रूप में। हम कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करें, हम कहें साकार ब्रह्म की उपासना करें, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह। और मुझे नहीं लगता कोई भी किताब कोई गलत कहती होगी, कोई चाहे हमारी किताब हो जाती, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन तथाकथित तौर पर पूरे विश्व में की जाती है, और वही कुछ लोग हैं उसको अपने हिसाब से को कुछ और कहकर इस्तेमाल करते हैं, वो एक भयावह, उस पर अंकुश लगाने का जो प्रयास था सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है, वो वास्तविक तौर पर मूल है, उसको हमें समझना चाहिए। तथाकथित तौर पूरे भारत में देखिए कि आज इस्लाम खतरे में है, पैसे दो, चद्दर लेकर खड़े हो जाते हैं और पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल बेवजह कहाँ होता है, किस प्रकार से देश को तोड़ने के लिए, कैसे किस प्रकार से। आज एक बात सीधी सी एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं कि एक बस के अंदर या एक रेल के अंदर या एक हवाई जहाज के अंदर एक गाड़ी वाला व्यक्ति आ जाता है, तो मैं कहता हूँ सब लोग घूम घूम के देखते हैं कि भाई कौन आया, हर एक को मन में डर हो जाता है कि आतंकवादी आ गया जी। ये स्थिति है भाई साहब, सही बता रहा हूँ, ये स्थिति है कि आज भयावह बंद स्थिति हो जाती है, बच्चों के लगता है भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा इमेज बना दिया। आज उसको इमेज को परिवर्तन करने का कार्य भी इन्हीं लोगों को करना है। और मुझे लगता है सऊदी अरब के जो राजा है, इसको उस इमेज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं, और आज उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उनका विरोध बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में अभी आपने देखा होगा बुर्के के ऊपर, वहां बुर्का पे पाबंदी वहां लगाने की बात नहीं की जा रही, बुर्का यूटिलाइज किया जा रहा है। अभी ईरान के अंदर आप देखिए वहां किस प्रकार से लोगों को प्रवोक किया गया, कुछ औरतें थी जो नहीं पहनना चाहती थी, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई, यहाँ तक उनको माफ कर दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान में आपको याद होगा बेंगलोर के अंदर एक सरकारी स्कूल में कहा गया, व्यवस्था बनाई गई कि भाई छोटा बताओ, लेकिन वहां पर क्या स्थिति हुई, वहां पर लोग जबरदस्ती यही पतमुल्ला वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो स्थिति बना दी कि नहीं हम तो पहनवाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसमें परिवर्तन लाने का यदि यूएई स्वयं प्रयास कर रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व को स्वीकार करना चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ, कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकता है। ये जो मानसिकता बन गई है इन लोगों ने, तथाकथित तौर पर मैंने एग्जाम्पल दिया बस का, ट्रेन का, ये है भाई, ये वास्तविक स्थिति है। उससे पहले कुछ दिन पहले किसी एक धर्म विशेष के ऊपर हमारे यहाँ से भी ऐसी स्थिति बन गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज चेंज करी ना, बिल्कुल सही बात है। अपनी इमेज चेंज करी। आज जो पहले पगड़ी वाला एक आ जाता था तो हमको लगता था कि वो आतंकवादी आ गया। ये स्थिति थी 1984 के बाद, देश में स्थिति थी, पूरे विश्व में स्थिति थी, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को बदला और परिवर्तन लाने का प्रयास किया। आज इस्लाम के कुछ मानने वाले लोगों को भी ये परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो वहाँ के यूएई के जो राजा ये कार्य कर रहे हैं, हम सबको उनको साथ देना चाहिए, उसमें नियत को गलत नहीं दिखना चाहिए। ये हो रहा है, ठीक है,
हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर आप यूपी में जाके देख लीजिए, कितनी जगह इबादत की ऐसी पॉलिटिक्स निकली है, बम बनाने का सामान निकला है, आईडीज निकली है, बम बनाने की किताबें निकली है। ये हो रहा है ना भाई, इसको परिवर्तन लाने की जरूरत है। सारे लोग खराब नहीं, लेकिन कुछ लोग खराब है। एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर रही है, पूरी कौम के नाम को बदनाम कर रही है। उन खराब जो तेल है उनको हटा फेंकने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आचार्य जी। देखिए मजबूरी में ही सही, लेकिन अगर मुस्लिम देश इस बदलाव को ला रहे हैं, कट्टरता का रास्ता छोड़ रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अनिल गोयल जी, सवाल यही है कि भाई यूएई में तो हो रहा है, सऊदी अरब में तो हो रहा है, या बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान तो अभी मानने को तैयार नहीं है। यहां तो कट्टरता कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। अमित जी, सही मायनों में ये हमारे भारतीय मुसलमानों का दुर्भाग्य है, या हमारे हिंदुस्तान के जो इमाम हैं वो अभी आधुनिकता से जुड़ नहीं पा रहे। आज भी भारत का मुसलमान 14वीं 15वीं सदी में रहना चाहता है, या इमाम वगैरह जो है, जो कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए उनको रखना चाहते हैं। उनके स्वार्थ सिद्ध इसी बात पे हो रहे हैं कि अगर मुसलमान आगे बढ़ेगा, हिंदू उससे जुड़ेगा, मतलब देश के साथ जुड़ेगा, हिंदू राष्ट्र के साथ जुड़ेगा, हिंदू राष्ट्र मतलब देश के साथ जुड़ेगा, तो निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक को खतरा है। यानी अगर वो हमारा मुसलमान पढ़ लिख करके मुख्य धारा में शामिल होता है तो कुछ पार्टियों के वोट बैंक का खतरा है। इसलिए वो वोट बैंक हमारा खराब ना हो जाए, वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को 14वीं 15वीं सदी में ही रखना चाहते हैं, या उनको बरगलाते हैं, या उनका दुरुपयोग करते हैं। इससे हमारे मुसलमान भाइयों का नुकसान भी हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, सऊदी अरब जो है पूरे विश्व में एक तरह से मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल सही बात। और आज उन्होंने आज की आवश्यकता देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है, और एक ही मतलब रमजान के टाइम पर नमाज के साथ साथ में बाकी जो निर्णय लिए हैं कि हमारी महिलाएं वहां पर ड्राइविंग कर सकती हैं, सिनेमा घर में जा सकती हैं, बोल सकती हैं, टीवी एंकर बन सकती हैं, वगैरह वगैरह, जितना नहीं, अब तो बहुत सारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि हाँ, अब ये कट्टरता के रास्ते को छोड़ रहे हैं, कट्टरता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उदारवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं जी। मैं बोली। और दूसरी बात, वहां महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार देके दोनों को साथ आगे चलने वाली बात हुई, तो निश्चित तौर पर हमारे भारतीय मुसलमानों को, या आज की स्थिति है कि ये सब आएंगे तो हिंदुस्तान में भड़कने की बात होगी, दंगा भड़काने की बात होगी। यही वो बिल्कुल जो स्पष्ट है कि भाई हिंदू धर्म लाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, ये सब बातें होंगी। लेकिन ये सब सिर्फ धार्मिक कट्टरता है और अपने लोगों को पीछे रखने की साजिश। अगर हमको आगे बढ़ना है तो आज के युग में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं उदाहरण की एक बात कहना चाहता हूं जी, कि जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू की भाषा पढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हिंदी नहीं पढ़ी, तो हिंदुस्तान में मुख्य धारा में जुड़ने में उनको दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो लोग जो अभी तक भी हमारे लोग मुस्लिम भाइयों को आज समझने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उन्होंने, परिषद ने, और उस निर्णय का स्वागत पूरे विश्व में होना चाहिए, और विशेष करके हमारे हिंदुस्तान के भाइयों में स्वागत होना चाहिए, और उनको मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इस कट्टरपंथी को छोड़ना पड़ेगा। कट्टरपंथी जो चीज है, आज हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की छवि, कुछ मुसलमानों ने आतंकवादी मुसलमान जो आतंकवाद में शामिल होते हैं, उन्होंने आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश के साथ खड़े हुए, उनकी भी छवि उनकी वजह से खराब है, कट्टरपंथी की वजह से। इसलिए मेरा एक और आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है जी, और बहुत अच्छा विषय उठाया है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से अपील भी करना चाहता हूं कि वो इस कट्टरपंथी को छोड़े और निश्चित तौर पर देश की मुख्य धारा में जुड़े और देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। इसी में हमारे समाज का, हमारे धर्म का भला है। नहीं तो कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमको आपस में लड़ाते रहेंगे और अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। आज आप ये भी देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर चुनाव जैसे सिर पर है ना जी, तो चुनाव पर हम मुसलमानों वोट कैसे हासिल करें, मुसलमानों को किस तरह, आज एक मुसलमानों वोट हासिल करने की राजनीति चल रही है, देश को कैसे आगे बढ़ाएं उसकी राजनीति नहीं चल रही है। और आज समय है देश को आगे बढ़ाने का, आज समय है देश को नंबर 1 पर लाने का, आज समय है देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, आज समय है देश को समृद्ध बनाने का। और जब देश आगे बढ़ेगा
तो हमारे मुस्लिम भाई भी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज अगर सड़कें बन गई हैं तो उस सड़कों पर ये तो तय नहीं है कि हिंदू चलेगा मुसलमान चलेगा, सभी चलेंगे ना। जो हिंदुस्तान के साधन है उस संसाधनों का हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, सब उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हमारे हिंदू देश में रहने वाले सभी धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है और इस माध्यम से सभी मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो, कट्टरपंथ छोड़े और जो कट्टरपंथी बात करे, जो उन्माद की बात करे, जो लड़ाई झगड़े की बात करे, जो भड़काने की बात करे, जो हमें आगे बढ़ने से रोके, उसका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। यही मेरा आपके चैनल से ठीक है लेकिन ठीक है सर, समय बचेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन आसिफ हुसैन, ये भी तो सच है ना कि भाई ठीक है, सऊदी अरब हो, यूएई हो या कोई और मुस्लिम कंट्री हो, अगर कोई ऐसा फैसला ले रहा है तो मजबूरी में ले रहे हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मजबूरी में अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है या समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं, समय के साथ वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको तो स्वागत होना चाहिए। तो भारतीय मुसलमान इसको समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सवाल ये है। अमित शर्मा जी, किस मुसलमान ने, आप मुझे, आप चैनल पर बैठे हुए हैं, आप पर बहुत अधिक शक्ति है, आप बताइए किस मुसलमान ने इस फैसले का विरोध किया? आप पर कोई फुटेज है? देखिए, जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ जाए, मैं अपील करता हूं। भारत में अगर उनकी प्रगति के लिए, भारतीय मुसलमानों की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उसका विरोध होता है कि नहीं होता? भारत में होता है, इसे तो बिना नहीं कर सकते ना आप। मैं सर इस्लाम 50 मामले आपको गिना दूं, बोलिए आप। देखिए, इस्लामिक जो लॉज है उस पर अटैक करना एक अलग बात है, और जो ये जो रमजान में मस्जिद में इफ्तार का फैसले की बात हुई है, ये अलग बात है। अच्छा, गोयल जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ जाए। मुसलमान मुख्य धारा से कटा कब था? मुसलमान में कोई कट्टरबंद नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी की बात करेंगे तो इस्लाम पर अटैक होगा? सीए और एनआरसी में अगर आप मुसलमानों को हिंदुस्तान से बात निकालने की बात, मतलब आप देखिए ना, आप क्या बोल रहे हैं, आप देखिए, आप बताइए। सीए एनआरसी, चलिए ठीक है, समय बचा नहीं मेरे पास। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी आप बोलिए जल्दी से। सुनना पड़ेगा, आप बताइए सीए एनआरसी में क्या प्रावधान है? आप बैकडोर से अगर कोई हिंदू सीए से बात कर रहा है तो अंदर चलेंगे। उसका इस्लाम से क्या लेना देना? उसका इस्लाम से क्या लेने देना? आप कह रहे हैं ना इस्लाम पे अटैक है। मेरी आइडेंटिटी से है, मेरे भारत में रहने से है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी आइडेंटिटी से है सीए एनआरसी का मामला। ठीक है आचार्य जी आप बोलिए। हाँ आचार्य जी बोलिए आप जल्दी से। के अंदर नागरिकता का एक व्यवस्था है, आप समझे, एक नेशनल रजिस्टर एनआरसी जो है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है, वो एक हर देश में बनाया जाता है। कौन कहां से आया, कब आया, कैसे आया। चलिए माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं क्योंकि समय आज मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारतीय मुसलमान भी सऊदी अरब से और यूएई से कुछ सीख लेगा, क्योंकि जहां से इस्लाम का उदय हुआ, अगर वहां से कोई बात निकल रही है तो वो दूर तलक जाएगी और भारतीय मुसलमान भी इसका अनुसरण करेगा। कट्टरवाद को छोड़ेगा, कट्टरता को छोड़ेगा, कट्टरपंथ को, जो कट्टरपंथी जो सोच है उसको छोड़ेगा, इस बात की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव आएगा और क्या ये पहल भारत में भी नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।